अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मलिहा। आई एम डूइंग नर्सिंग फ्रॉम ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट। आज हम बात करेंगे क्या लड़कियों को नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं। अगर आपके पास एमडी कैट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या आप इसको प्रेफर कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है कि आप कोई फेलियर फेस करके ही नर्सिंग में आए? इन सब सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्या नर्सिंग लड़कियों के लिए ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि मोस्टली नर्सिस जो होती हैं वो फ़ीमेल होती हैं, लेकिन आजकल तो बॉयज़ भी इस फील्ड में आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। नर्सिस लड़कियों के लिए बहुत परफेक्ट है। अगर वो एक अच्छा करियर चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाएं, तो नर्सिंग बेस्ट है। आप कोई भी डिग्री देखें जैसी भी होती है, वो उस तरह की ही होती है। आप उसमें जाके कैसे एडजस्ट करते हैं, आपने खुद जाके उधर एडजस्ट करना होता है, आपने खुद अच्छा फ़ील करना होता है, ठीक है? और कुछ कुछ के लिए बहुत ये एक मुश्किल होता है कि जिन्होंने शुरू से ही एमडी कैट का दिया हो और उसके लिए एफ़र्ट्स किए हों और उसको बाद में दूसरी फ़ील्ड में जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप नर्सिंग में आएँगे, अगर आप मेडिकल के टच में रहेंगे, आपको एक अच्छा फ़ील होगा जब आप अपनी देखेंगे कि आप इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे दूसरी कि ज़रूरी है कि आप एमडी कैट दे के फेलियर फेस करके नर्सिंग को प्रेफर करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका देखें जो आपका गोल है आप उसको अचीव ज़रूर करें। अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप एमडी कैट दें, आप उस चीज़ पे जाएँ, उस पे एफ़र्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, आप किसी डिग्री की तरफ मूव करें या आप एक अच्छी फ़ील्ड को जॉइन करें, तो फिर आप इसको साल ज़ाया बगैर किए बगैर ही एफएससी के नंबर्स के बेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वी आर लकी बैच एंड वी आर द लास्ट वन बैच कि हमको स्टाइपेंड और हॉस्टल फ्री मिल रहा है। लेकिन जो आने वाले बैचेज़ हैं उनको स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा और हॉस्टल भी नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से ना थोड़ा-सा बच्चों में है शायद कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे मुझे भी लगता है ऑनेस्टली मेरा नर्सिंग में दिल इसीलिए लगा था कि स्टाइपेंड मिलता था यार। एनीवेज़ जो भी था, स्टाइपेंड की वजह से दिल लगा जैसे भी लगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बंदे को रियलाइज़ हो रहा होता है कि मतलब हम ना एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं। आई नो कि नर्सिंग को भी प्रोफेशनल डिग्री से ज़रा मना कर दिया गया है, हटा दिया गया है उसकी वजह से, जो एक न्यूज़ आई थी हमने सुना था। लेकिन आप ये देखें, अगर ये प्रोफेशनल नहीं भी रहती तो वो कभी भी हॉस्पिटल नर्सिस के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है? और ऐसी बात नहीं है कि मैं नर्सिंग कर रही हूँ तो मैं यही प्रेफ़र करूँ कि हर कोई ही नर्सिंग करे। जो आपका दिल करता है आप वो करें। आपको पता होना चाहिए आपने क्या करना है, आपका एम डिसाइडेड होना चाहिए। आप ये ना हो आप किसी को देख के कॉपी कर रहे हैं कि भाई उसने ये किया मैं भी ये करूँगी, ऐसी बात नहीं है। आपने वही करना है जो आपका दिल करता है। फिर उसके बाद फैमिली प्रेशर होता है, हम लड़कियों को ये होता है कि हमारी एज ज़्यादा निकल जाएगी। अ, कोई मतलब जैसे अब एमडी कैट एक बच्ची देती है, वो फ़ेल हो जाती है। अब वो दोबारा एमडी कैट दे रही है, 1 साल ज़ाया किया, अब अल्लाह ना करे वो दोबारा फ़ेल हो रही है, 2 साल वो अपने वेस्ट कर चुकी है, अब वो कहीं न कहीं करेगी ना अपना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप नर्सिंग में जाओ, वहाँ जाके दोबारा से जो आप करना चाहते हो, उस टेस्ट की तैयारी कर लो, ठीक है? अगर आपका वहाँ हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप अपनी नर्सिंग को तो कैरी ऑन कर सकते हैं ना। और नर्सिंग की पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती कि आप ना दिन रात मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, ठीक है? जो आपका एफएससी में मैट्रिक में पढ़े हुए हैं ना, कहीं न कहीं वही बार-बार चीज़ें आ रही होती हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। बाकी नर्सिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है और ये बहुत ईज़ी डिग्री है। और मैं कर रही हूँ ना, मैं बहुत चिल हूँ, रिलैक्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ना कभी-कभी बहुत लगता होता था कि मैं क्यों नर्सिंग में आ गई हूँ। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुश हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे घरवालों से पैसे नहीं माँगने पड़ते। मैं इतनी सी उम्र में इतना मतलब खुद ही सारा कुछ करने लगती हूँ। वो अलग बात है कि मेरे घरवाले मुझे पैसे दे देते हैं। ओके? ओके, आई थिंक this is enough for this video and I will modify it after this. Okay, bye bye. Take care.